रहती तो लोग इतना मेहनत क्यों करते, सीधा जो है ईवीएम हैक करने पे मेहनत करते और ये देखने का प्रयास करते कि ईवीएम को जो है वो किस तरह से हैक कर लिया जाए। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम इस जगह पे खड़े रहेंगे तभी हमारे अंदर बुराई रहेगी, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तभी हमारे अंदर बुराई रहेगी। तो वही चीज़ जो है वो समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है लोगों को और मुझे लगता है कि अब इस पर शायद कुछ दिनों तक सवाल नहीं उठेगा जब तक कोई दूसरा इलेक्शन नहीं होता। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आइए। तो अभी हम जिन लोगों के बीच में है ये लंबे समय से वोट भी डालते आए हैं और चुनाव को देखते भी आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा बात है कि इन लोगों ने जो है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बैलेट पेपर से भी वोट दिया होगा और उसके बाद फिर ईवीएम मशीन से भी वोट देते आए हैं। कितना अंतर पड़ता है दोनों में, क्योंकि ईवीएम मशीन लाया गया था कि चुनाव को सरल बनाया जा सके। तो क्या चुनाव वाकई में सरल हुआ? यस, चुनाव बहुत सरल हो गया और प्रामाणिकता और निष्पक्षता भी रही। हाँ, इसमें कहीं भी कोई मिलावट की दिक्कत नहीं आती है। कहीं बैलेट और इसमें बहुत अंतर है। हाँ। बैलेट में क्या था, पहले बैलेट बदल लेते थे लोग, वोट बैलेट छीन लेते थे, बैलेट बॉक्स लुटाने का घटना आम था उस समय। आम था। हाँ। सामने में लुटाया हुआ था, पटना में लुटाया हुआ था बैलेट। बिल्कुल। मैंने स्वयं देखा था। लेकिन जब से ईवीएम आया एकदम निष्पक्षता हो गई। वोट डालने में भी सहूलियत है, जल्दी से वोट भी पोलिंग होता है और निष्पक्षता बनी रहती है। ईवीएम पर प्रश्न उठाना भारत को बदनाम करना है। केवल ये नहीं दिखाना कि ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब तो है ही नहीं, उनको दिखाना है कि भारत की सारी विधि जो खराब है वो बदनाम करना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी वही सवाल उठाई है, वही उसी बात पे फटकार लगाई है और हमारा भी वही सवाल है कि जहाँ खराब होता है उनका प्रदर्शन, जहाँ पे वो लोग जो है वो चूक जाते हैं, वहीं पे ईवीएम कैसे खराब निकल जाता है? ईवीएम खराब का कोई समस्या नहीं। यह एक चुनावी हथकंडा है। हाँ। कारण है कि ये लोग वो परंपरा वाले लोग हैं कि कभी बक्सा ही लूटा जाता था। हाँ। पहले जिन निकलता था। कांग्रेस की सरकार में आप अगर जाइएगा 90 के दशक में तो जिन निकलता था। तो जिन निकालने की परंपरा से लोग ने लोकतंत्र में अपना भागीदारी निभाया। हाँ। तो आज जब जनहित में कार्य कर रहे हैं माननीय मोदी जी, देश हित में, और जनता की भावनाओं और जनता के समर्थन के द्वारा ये चुनाव जीत रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो लोग को दर्द हो रहा है। कारण कि इनकी जीन जो थी अब वो समझदारी से वो विपक्ष में चला गया। और जो पहले बोलते थे कि बैलेट बॉक्स से जीन निकलेगा, वो वाला बात कर रहे हैं आप। तो जीन निकालने की परंपरा इनकी थी। तो हम तो या भाजपा की सरकार जो भी है वो तो लोकतंत्र में विश्वास करता है। तो जब झारखंड में जीतते हैं तो जीन निकलना, ईवीएम बदनाम होना बंद हो जाता है। वहीं अगर झारखंड भी हार जाते महाराष्ट्र के साथ तो फिर ईवीएम बदनाम हुआ। तेरे लिए वाला हिसाब उगाना जो भोजपुरी है, ईवीएम बदनाम हुआ तेरे लिए। कारण है कि वो कांग्रेस के पक्ष में ईवीएम नहीं गया। वो राजद के पक्ष में न गया। वो सोरेन के पक्ष में न गया। किसी न किसी तरह झारखंड में बरगला करके सरकार तो लाए, लेकिन अगर नहीं आती तो देख लेते, पुनः इस बार रोना शुरू हो जाता। हमको तो लगता है भैया कि अगर ईवीएम कोई इंसान होता तो अभी तक हड़ताल पे बैठ चुका होता कि अब तुम लोग का हम बात ही नहीं सुनेंगे, अब हम ही हड़ताल कर देंगे। है ना? एक्चुअल में इन लोगों का क्या है ना, ये लोग स्वाभिमान विहीन, रीढ़ विहीन, जमीर विहीन इन लोगों का स्वभाव हो गया है। अब अपना कोई स्वभाव इनका बचा ही नहीं है। एक होता है ना नेचुरल अपना स्वाभाविक स्वभाव, वो स्वभाव इन लोगों का रहा नहीं। अभी जो बोले कि इन लोगों का जीन निकालने वाली परंपरा से इन लोगों का राजनीतिक पारिवारिक दृष्टि है इन लोगों का। अब वो पारिवारिक दृष्टि आम लोग समझ गए हैं। अब इन लोगों को दूर दूर तक कहीं उसमें ठहरने नहीं दे रहे हैं। तो अपने कमी को न इन लोगों के पास समन्वय बैठाने की क्षमता है। समाज में कैसे समन्वय बैठा करके हम अपने प्रभाव को बढ़ावें, तो ये लोग न स्वभाव में है, ये लोग प्रभाव और दबाव में है किसी परिवार के। और वहीं से अपना राजनीतिक सोच इन लोगों का उभरा है। तो प्रभाव और दबाव वाले लोग जो हैं वो अपने स्वभाव का बात कहाँ से करेंगे? न इनमें साहस है, न इनसे समाज में समन्वय बैठाने की इनकी अपनी कोई प्रतिबद्धता है। तो कहीं न कहीं तो वही जो अभी बोले वो बदनाम वाली बात कि ईवीएम बदनाम हुई, तो वही बात है। इन लोगों के समझ रहे हैं चूंकि जो पोलिंग एजेंट आते हैं वो कोई आसमान से तो आते नहीं, उसी समाज से आते हैं। अभी तो देखिए भैया कि अभी गूगल का जमाना है। एक गूगल हम करेंगे कि ईवीएम मशीन से कैसे मतदान होता है और पूरा डिटेल मेरे आँख के सामने आ जाएगा, है ना?
बैलेट बॉक्स में हमको, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि अगर छेड़छाड़ जिसको करना रहेगा या जिसके दिमाग में ये रहेगा, जिस पार्टी के दिमाग में ये रहेगा कि हमको छेड़छाड़ करके रिजल्ट को बाधित कर देना है, तो उसके लिए तो बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करना ज्यादा आसान हो जाएगा। बैलेट बॉक्स के साथ देखिए क्या था, पहले के लोग उसको लूट लिया करते थे, कोई सामूहिक ग्रुप धावा बोल के बूथ पे जाके उसको हैम्पर करते थे। लेकिन अपनी जो चुनाव आयोग ने इतना सुरक्षा दे रखी है, हर एक मतलब जितने भी बूथ हैं हर एक सुरक्षा दे रखी है, और जो ईवीएम मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हाँ। इसे इतना आसान नहीं है कि उसके तक हम लोग छेड़छाड़ कर पाएँ। इसको पहले पूरा प्रॉपर चेक करके तब उसको पब्लिक के लिए ऑथराइज किया जाता है, वो वोट डालें, तभी हम लोग कर पाते हैं। अभी जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि भाई ईवीएम का छेड़छाड़ हो रहा है, ये उनकी परंपरा बन चुकी है। क्योंकि जब वो दोष अपने आप को अपने में दोष न निकाल के वो दोष ईवीएम मशीन पे निकाल रहे हैं। उसके बाद भी अगर 1 मिनट के लिए भी वोटिंग बाधित होती है तो आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल पे जो है वो मुद्दा बन जाता है, खबर आने लगता है कि फलाने जगह का ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, फलाने जगह का ईवीएम मशीन, मतलब हम लोग देखते रहते हैं, लगातार इलेक्शन के दिन देखते रहते हैं कि तुरंत वो खबर आने लगती है। जैसे देखिए ईवीएम तो आसान तरीका तो हो ही गया है वोटिंग का। पहले बैलेट वाला था, बैलेट वाला से आसान तरीका हो गया है। सबसे बड़ी चीज जो इस पे मुद्दा उठा रहे हैं विपक्ष में उठाते हैं, तो एक कहावत है गांव या मगध में देखिएगा ना, जो कमजोर होता है वो गाली देता है या भौंकता है, वही वाली बात है इसके साथ। वहां से ईवीएम को लेके कोई चर्चा क्यों नहीं करते कि नहीं यहाँ पर हम गलती से जीत गए हैं, ईवीएम यहाँ का खराब था, हमको गलती से जिता दिया गया है। हम तो बोले ना पहले जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो लोग पार्टी क्या कहेगी कि मेरे साथ जनता नहीं है। अब देखिए जनता की बात कर रहे हैं, बहुत जगह पे भैया थोड़ा आगे ही ना, बहुत जगह पे तो जो है जो लोग हैं वो लोग हंसने लगते हैं कि यहाँ पे जो है वो ईवीएम का कोई नहीं रागा लाप रहा है ना। जी जी। क्या भैया आप ईवीएम से वोट किए हैं कि नहीं कभी? हम बहुत किए हैं। किए हैं, बैलेट पेपर से वोट किए हैं? जी हाँ किए। आसान कौन लगा? ईवीएम। ईवीएम आसान लगा जी। तो ईवीएम पे आपको विश्वास है? जी। हाँ अच्छा, देखिए कि सबसे बड़ी, हाँ अच्छा, और देखिए कि ईवीएम की बात कर रहे हैं और ईवीएम को लेके जो है वो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम कैसा है, खराब है, बेहतर है, और ये तय करने वाले हम बिल्कुल नहीं है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे कहा जाए कि आदरणीय एक एजेंसी है और हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठित संस्थान है, बिल्कुल। अब मान लीजिए ईवीएम पे हम सवाल उठा रहे हैं तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना हो गया। बिल्कुल, और ये एक तरह से आप लोकतंत्र पे भी सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल। ये जहाँ पे भी ये हारते हैं तो वहाँ पे उठाने का मतलब यही है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं था। वो भी दूसरे पक्ष में जाता था, फाड़ के फेंक देता था पहले ही बक्सा में डालने से पहले। कहना कि इनकी परंपरा थी। हाँ। वो बक्सा आप ये बदलने वाला या तो जीन निकालने वाला। हाँ। तो जीन में ऐसा भी तो होता था कि जीन जाता था और वो कागज समझ के फाड़ देता था। उसके अंदर में लोकतंत्र नहीं था, उसके तंत्र में था लूट तंत्र था। बहुत जगह पे तो पोलिंग एजेंट जाने से डरते थे भैया, बहुत जगह पे मतदान खास करके, चाहे तो यूपी में यूपीए का सरकार जब रहा, चाहे तो वो मुलायम सिंह की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बिहार में राजद गठबंधन कांग्रेस की सरकार हो, उस समय के चुनाव देख लीजिए। हंसी की बात यह है कि ईवीएम आया भी उन्हीं के समय में है, और ईवीएम उनके समय में आया है, लेकिन उनके पक्ष में जब वो जनता नहीं जा रही है तब ईवीएम हैक हो गया। हैक हो गया। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, भेड़िया आया वाला कहानी आप सुनते होंगे, और एक दिन जब सच में भेड़िया आ जाता है तो फिर कोई उस आदमी के बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि रोज चिल्लाता था कि भेड़िया आया है, लेकिन भेड़िया आता नहीं था। तो खैर हम यही कहेंगे लोगों से, तमाम नेताओं से और तमाम पार्टी से कि मुद्दों पर चुनाव लड़े और मुद्दों पर ही बात करें। ईवीएम जो है उसकी सत्यता पर सवाल उठाना बंद करें, और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पर चुनाव लड़े।